हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल थ्रस्ट एजुकेशन। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडोटरिया बिहार जीके, जो कि आज का सेट नंबर होगा हमारा 40 नंबर। इसमें हम देखेंगे 63 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर देखेंगे और 60 एंड 62 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, और जो है आपका 56 और 59 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर को हम कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो देखिए, नेपाल के साथ सीमा साझा जो करने की बात बोला गया है, तो मधुबनी जो है नेपाल के साथ साझा करती है, सीतामढ़ी करती है, किशनगंज करती है, बट पूर्णिया जिला जो है आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूदा एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है। तो देखिए, महाबोधि बिहार को यूनेस्को के धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, और नालंदा के बौद्ध मठ को भी शामिल किया गया है। मतलब कि नालंदा वाला जो नालंदा विहार परिसर है उसको शामिल किया गया है। तो नालंदा में बौद्ध मठ हो जाएगा। तो देखिए, विक्रमशिला मठ को नहीं किया गया है और शेरशाह सूरी को नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ई हो जाएगा कि इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य में स्थित है, जो कि आपका एनटीपीसी के सहयोग से बनाया गया है। आगे देखते हैं कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के गठन आपका कब किया गया था। तो 1929 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अधिनियम के तहत बिहार का अगला राज्य बना। तो देखिए, इस अधिनियम जो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है आपका उड़ीसा को 1936 में बिहार से अलग किया गया। तो किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसको याद कीजिएगा। आगे देखते हैं कि बिहार में कृषि भूमि के जोत का औसम आकार दूसरे राज्यों के तुलना में है। तो देखिए, औसम आकार जो होता है न्यूनतम से द्वितीय है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। बिहार के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय जो है आपका न्यूनतम हो जाएगा। तो बिहार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है। तो प्रति 1 लाख जनसंख्या पे सड़क की लंबाई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो फतुहा के पास गंगा में कौन सी नदी मिलती है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका पुनपुन नदी होता है। सोन नदी जो होता है आपका पटना दानापुर के आसपास आके मिलती है, और फतुहा में गंगा के पास आकर के मिलती है कौन सी नदी। तो पुनपुन नदी। नेक्स्ट देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। तो देखिए, पूछा गया है कौन सा। तो उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो CWG इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। जब यहाँ पे चंपारण जिले आ गया, तो देखिए मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में नवीनतः जो होता है कौन सी मिट्टी पाई जाती है मूलतः। तो आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होता है पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होता है आपका, नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं। तो खादर भी बोलते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं। तो बांगर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा हो जाएगा। तो पूर्णिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि त्रिवेणी नहर किस राज्य पर निर्मित है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है। तो त्रिवेणी नहर जो हो जाएगा आपका गंडक नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कौन जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कौन सा है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर थे, उनके मोक्ष स्थान की बात करते हैं तो आपका पावापुरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध होता है। तो कैमूर पठार जो है आपका
चूना पत्थर के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम आपका हुंकार था, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी, तो किन्होंने जो है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किए थे, तो सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, 1922 से लेकर के 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किए थे, तो किसान सभा के गठन किनके द्वारा किया गया था, तो देखिए स्वामी सहजानंद के द्वारा भी किया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, तो 1934 में कौन सी पार्टी बनी, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी। उसके अगर सचिव की बात करते हैं तो उनके सचिव आपका जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में ही हुई, जिसकी सचिव जो थे आपका जयप्रकाश नारायण थे। आगे देखते हैं कि बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो बिहार में भारतीय विधानसभा के सदस्य की बात करते हैं तो कौन थे, तो उपयुक्त में से ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किए थे, तो बिहार में जब 1937 में गठित हुआ था तो प्रथम भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किए थे, तो मोहम्मद यूनुस किए थे। मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा। आगे देखते हैं कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया, तो जो पटना गांधी मैदान है उसका पुराना नाम जो था पटना लॉन था। इसका नामकरण कब किया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नहीं किया गया था, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान भी नहीं किया गया, चंपारण सत्याग्रह के दौरान भी नहीं किया गया, तो भारत के स्वतंत्रता के अवसर पे भी नहीं किया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका नामकरण आपका 1900 अप्रैल 1948 में किया गया था। महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद इसका नामकरण किया गया था गांधी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था, तो देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा आपका 19 जुलाई 1905 को किया गया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखेंगे सेट नंबर 41 जो कि आपका 60 और 62 बीपीएससी का क्वेश्चन को होगा। इसमें देखते हैं कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है, तो देखिए जीविका जो हो जाएगा बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध जो हो जाएगा आपका कि रोजगार सृजन कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है, तो किससे, स्वास्थ्य से है, नहीं हो जाएगा, गरीबी से भी नहीं है, बैंकिंग से भी नहीं है, तो SPUR परियोजना का संबंध जो हो जाएगा आपका नगर निगम वित्त से है। आगे देखते हैं कि बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था, तो बिरसा मुंडा को सोते हुए आपका 3 फरवरी 1990 को पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा को किस लिए पकड़ा गया था कि ये मुंडा विद्रोह कर रहे थे जराची के आसपास, तो इन्हीं को 3 फरवरी 1990 को इनको जो था सोते हुए पकड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था, तो देखिए एक क्वेश्चन बहुत बार जो है आपका बीपीएससी में देखने को मिला है, तो राजकुमार जो हो जाएगा राजकुमार शुक्ला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा केवल 5 दिन बच रहे थे, तो ये जो हो जाएंगे आपका जयप्रकाश नारायण जो हो जाएंगे। कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 हुआ था। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान आपका जयप्रकाश नारायण जो थे पटना कॉलेज छोड़े थे, लेकिन उनका 5 दिन एग्ज़ाम बचा हुआ था, फिर भी जो 20 दिन उनकी परीक्षा के 20 दिन बचा हुआ था, फिर भी जो है असहयोग आंदोलन के दौरान अपने स्कूल को कॉलेज को छोड़ दिए थे, तो उनका नाम था आपका जयप्रकाश नारायण। आगे देखते हैं कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े थे, तो इसका आंसर हो जाएगा शिलभद्र याजी। और आपको बता दें कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था, तो 1939 में किया गया था। 3 मई, अगर छोटा डेट देखने को मिलेगा तो 3 मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी।
आगे देखते हैं कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय, देखिए ये भी क्वेश्चन वही है, असहयोग आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण कॉलेज छोड़े थे और असहयोग आंदोलन के समय ही जो है किस वकील ने, फेमस वकील थे जो अपने लाभप्रद वकालत छोड़ दिए थे, तो राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि उदंतीपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो उदंतीपुर शिक्षा केंद्र आपका बिहार हो जाएगा। देखिए आज से अगर वर्षों पहले जाइए तो शिक्षा का एक आपका केंद्र बिहार रह चुका है, लेकिन आज 2011 के जनगणना के अनुसार अगर न्यूनतम में सबसे फर्स्ट रैंक पे जो है आपका बिहार है शिक्षा के रैंक में। देखिए किस तरह से कितना बदलाव हो चुका है कि जिसके घर में यूनिवर्सिटी है वही नहीं पढ़ पा रहा है। आगे देखते हैं कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता की बात करते हैं तो आपका बख्तियार खिलजी था। कर्नाट वंश की संस्थापक कौन थे, तो कर्नाट वंश की संस्थापक आपका नामदेव थे, जिसकी स्थापना 1097 में किए थे। आगे देखते हैं नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था, तो देखिए एक बकलोल आया था, एक बकलोल आया था, एकदम बोका की तरह था कि नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा बिहार के विध्वंस किया था। बताइए इसका नाम था आपका बख्तियार खिलजी, सबसे बकलोल आदमी जो कि पढ़ने वाला जगह को जला दिया, तो ये क्या पढ़ने देगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बख्तियार खिलजी। आगे देखते हैं कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देखिए कर्नाट वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो आपका हरि सिंह थे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह थे और आपको बता दें कि कर्नाट वंश की स्थापना आपका नामदेव के द्वारा किया गया था, जो कि 1097 ईस्वी में किए थे। आगे देखते हैं कि राजनीतिक चमत्कार, राजनीतिक रत्नाकार के लेखक कौन है, तो देखिए राजनीतिक रत्नाकार के लेखक जो हो जाएंगे आपका चंद्रदेव जो हो जाएंगे आपका राजनीतिक रत्नाकार के लेखक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कि उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है, तो उद्वंत प्रकाश के लेखक की बात करते हैं तो मौलिक कवि, मौलिक कवि जो हो जाएगा आपका उद्वंत प्रकाश के लेखक हो जाएंगे और राजनीतिक रत्नाकार के लेखक आपका चंद्रदेव हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसने बिहार के बीच में सिंचाई होती थी, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के बीच में सिंचाई प्रणाली होती थी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका त्रिवेणी नहर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्रिवेणी नहर किस नदी पे है, तो आपका गंडक नदी पे है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है, तो बिहार राज्य का, देखिए बिहार राज्य का पूछा गया है उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है, तो जब उत्तर पश्चिमी भाग की आ जाएगा तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो कि आपका पश्चिमी चंपारण वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो देखिए ना बागमती का है, ना गंडक का है, ना घाघरा का है, ना कमला की हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तेल नदी जो है आपका महानदी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम का वस्त्र का उत्पादन केंद्र है, तो बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र का उत्पादक केंद्र हो जाएगा, तो आपका भागलपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड स्थापित किया गया था, तो भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना कहाँ में किया गया था, तो बिहार के मोकामा में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन छपरा एवं गोपालगंज से को जोड़ता है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन जो है आपका छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है, तो आपका जो हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह आपका 1855 से लेकर के 1856 तक होता है, 1855 से 56, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके नेता आपके कौन थे, तो सिद्धू और कान्हू जो थे इनके नेता थे। अब देखेंगे नेक्स्ट सेट नंबर 56 और 59 को देखते हैं कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो आपका 40 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है, तो 243 है, और विधान परिषद में कितना है, तो आपका 75 है। लोकसभा में कितना है, तो आपका 40 हो जाएगा, और राज्यसभा में कितना है, तो आपका 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का
अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो बिहार का अद्वितीय त्यौहार जो हो जाएगा आपका छठ पूजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चतुर्थ विनायकी कहाँ में सबसे ज़्यादा फेमस हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। विशु कहाँ मनाया जाता है? तो आपका आसाम में मनाया जाता है। और दीपावली तो ओवरऑल इंडिया में मनाई जाती है। आगे देखते हैं कि बिहार के कौन से स्थान में बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो देखिए गांधी जी के द्वारा अपना प्रथम सत्याग्रह किया गया था किस स्थान पे? तो चंपारण में किया गया था, 1917 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? क्वेश्चन क्या है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो आपका गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का पटना सिटी में जन्म हुआ था। पटना के पटना सिटी में जन्म हुआ था। आगे देखते हैं कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए बिहार में 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिसके अध्यक्ष जो थे आपका CR दास थे। एक सम्मेलन हुआ था आपका 1912 में, जिसके अध्यक्ष थे आपके RN मधुलकर थे, जो कि आपका पटना में हुआ था, फर्स्ट वाला। आगे देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण जो हो जाएगा आपका लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लोकमान्य के नाम से नहीं जाने जाते हैं, न लोकहितवाद के नाम से, लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इनका फुल नेम रखा जाता है। आगे देखते हैं कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर आपका सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। 8वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो देखिए पूछा गया है कि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा स्थित है। तो अगर आप मैप बनाइएगा तो बिहार के मैप जो होता है एक जो होता है आपका चौकोर होता है। तो देखिए चौकोर होता है बिहार का मैप। तो बिहार के मैप को अगर आप लेकर के चलिएगा तो देखिए बिहार का मैप अगर लेके चलिएगा तो सबसे पूर्वी भाग, मतलब कि सबसे पूर्वी भाग पूछा गया है तो आपका कटिहार हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो देखिए बिहार में पूछा गया है कि कौन सी झील जो है आपका बिहार में स्थित है। तो अनुपम झील जो हो जाएगा आपका बिहार में स्थित है। सांभर झील जो हो जाएगा आपका कहाँ में स्थित है? तो राजस्थान में आपका सांभर झील स्थित है। कामा झील जो हो जाएगा आपका, कामा झील आपका कहाँ में है? इंडिया में नहीं, कामा झील आपका रसिया में स्थित है। और सुखना झील जो हो जाएगा आपका चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो आपको 1885 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यही थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रति थे। गांधी जो थे आपका धर्म पे के प्रति थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं इनमें से कौन बिहार के किसान नेता था या थे? तो देखिए स्वामी विद्यानंद जो थे आपका किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद जो थे आपका किसान नेता थे, जो बिहार के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिहार के नहीं, तो ये गुजरात के थे। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका छपरा में सक्रिय हुए थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हौवा के महाराजाओं और उनके साथी जिम्मेदारों ने अपनी जमीन, अपनी आदमी तथा पैसा से अंग्रेज़ों की मदद किया था। तो एक क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। देखिए कितना गद्दारी किया था ये लोग कि 1857 के जब क्रांति हुआ था तो दरभंगा के राजा, डुमरांव के राजा या हथुआ के महाराजाओं थे, अपने आदमी को भी दिए थे और जो पैसा से भी अंग्रेज़ों को मदद किया था। क्यों मदद किया था? कि हमको संरक्षण देगा।
आगे देखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय से जैसे छग नामों के साथ तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। तो एक क्वेश्चन जो हो जाएगा बहुत वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अभी से हम अगर बीपीएससी अप टू लेकर के कब तक हम कराएं 2000 अप टू लेकर 2000 के कितना से लेकर के 2024 से लेकर के हम अप टू 2015 तक करवाए हैं। एक क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला है, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छग नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से जो है आज का सेट समाप्त होता है, जो कि हम सेट नंबर 42 तक कवर कर चुके हैं। बहुत जल्द ही इसको ख़त्म करके नेक्स्ट हम टॉपिक चालू करेंगे। तो आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें। और आपको बता दें जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, जाकर टेलीग्राम चैनल से आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।